नीलू पाटिल और जीतू माली, जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर जीतू और नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ नीलू पाटिल। सिटी इमर्जिंग का ये फाइनल मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में केतन को बुलाया गया है। गेम ऑन का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर प्रसाद अजीम हमदुल्ले और एम्पायर प्रसाद सर इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए पहली गेंद के साथ वहां पर केतन सामना करेंगे जीतू माली। पहली गेंद वहां पुल किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में, वन बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त पहली गेंद के ऊपर जीतू माली के बल्ले से। फाइनल मुकाबले की क्या शुरुआत की है वहां पर बल्लेबाज जीतू ने, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से उसको पुल स्ट्रोक में कन्वर्ट किया वहां बल्लेबाज ने। खाली क्षेत्र में गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से शिवास का खाता खुलता हुआ और जीतू माली का खाता खुलता हुआ। उसी बीच वहां पर इस बार अच्छी गेंद रही, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज ने, जहां पर पूरी तरह से बिट हो गए बल्लेबाज जीतू। तो एक हमारी एक तुम्हारी यहां इस वक्त देखने को मिलती हुई, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज जीतू ने, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज केतन द्वारा। इस बार हुक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से बेहतरीन गेंद वहां रही केतन की। अब अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है गेंदबाज केतन द्वारा, लगातार अब 2 डॉट गेंदे करते हुए वहां पर जीतू माली के ऊपर। सिटी इमर्जिंग का ये फाइनल का मुकाबला जो अब शुरू हो चुका है और दोनों टीमों के ऊपर अगर हम पूरे टूर्नामेंट में नजर डालें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। इस बार देखने जगह बनाकर खेलने की कोशिश की वहां पर, 1 रन तो जरूर पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर, 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। तरफ इस गेंद को रख दिया था वहां गेंदबाज ने, व्हाइट का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर प्रसाद सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई फाइनल मुकाबले की ये पहली गेंद व्हाइट गेंद, जहां पर 1 रन की मदद से स्कोर अब 7 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार आगे निकलकर इनफील्ड के ऊपर से खेला है और गेंद जाएगी वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक वहां पर आया इस वक्त, एक बार फिर से जीतू माली के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया वहां पर और बड़ा स्ट्रोक 4 रन। इस चौके की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है इस वक्त जीतू द्वारा। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने। एक बार फिर से और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन इस बार देकर जाएंगी पूरे के पूरे 6 रन। पहले ओवर की इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां मिली है शिवास स्पोर्ट्स को, जहां पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी और इस ओवर में भी जो स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज नीलू ने, शॉर्ट पुल लगाया था। उसी बीच वहां पर देखना है किरण की ये गेंद, व्हाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद को निकाल दिया था वहां पर किरण ने। अतिरिक्त रूप में इस बार स्कोर आगे खिसकता हुआ 20 पर।
बार क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, अच्छी वापसी यहाँ रही इस बार किरण की, बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत बढ़िया लेंथ रही थी वहां पर किरण की, जहां पर पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज नीलू पाटिल। तो अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर किरण द्वारा देखने को मिलती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश की, वहां पर कट कर बैठे थे वहां पर इस गेंद को बल्लेबाज, एक रन जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब एक रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 21 रन। एक बार फिर से वहां बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर तो अच्छा ओवर यहाँ घटता हुआ किरण द्वारा, जबकि पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हो गए थे केतन। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की, वहां पर देखना है आउट, जीतू माली की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त शिवास स्पोर्ट्स का। स्विच हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और पहला विकेट गिरता हुआ शिवास स्पोर्ट्स का जीतू माली के रूप में। लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की है जीतू ने, जहां पर 16 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली है, जिसमें 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाए। लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रनों पे रोकथाम भी लगाई और अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रो भी दिलाया गेंदबाज किरण ने। तीसरे ओवर की अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, पहली इनिंग का खेल हम देख रहे हैं सिटी इमर्जिंग का ये फाइनल मुकाबला। इस बार देखना है वहां बड़े हिट की तरफ गए, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, बहुत ज्यादा ऊपर चले गई थी ये गेंद, लो मैंस लाइन में गिन जाती है और इसी बीच 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ, एक विकेट गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स 24 रन। लॉन्गन पे जो खिलाड़ी खड़े उनको शायद गेंद दिखी ही नहीं थी, हालांकि बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज नीलू पाटिल ने।
उस बीच वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की और वन बाउंस में गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त वहां प्रयाग माली के बल्ले से। क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल किया था वहां बल्लेबाज ने। तो अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है इस वक्त प्रयाग द्वारा, जहां पहली 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 6 रन बनाए और इस चौकी की मदद से स्कोर अब 28 रनों पर जा पहुंचा। 1 विकेट गंवाने के बाद शिवास स्पोर्ट्स इस फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से देखना है और इस बार भी क्या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। यस, इस गेंद को भी भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त प्रयाग माली द्वारा। पहले जीतू माली ने अच्छी बल्लेबाजी की और अब प्रयाग माली सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 34 रनों पर। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो संयुक्त गेंदबाज है वो महंगे साबित हो रहे हैं। इस ओवर में भी अब तक काफी रन आ चुके हैं। 4 गेंदों का खेल हुआ इस ओवर में, जहां पर 13 रन खर्च किए गेंदबाज ने। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अशफाक एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उतने फिट भी वो नहीं है। एक बार फिर से देखना है, इस बार गेंद हवा में है और देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। तो यहां पर विकेट गिरता हुआ इस वक्त प्रयाग माली के रूप में। दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त शिवास स्पोर्ट्स का प्रयाग के रूप में। बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे वहां पर बल्लेबाज और कोई गलती नहीं की वहां मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी निरंजन ने। 34 रनों पर लगने वाला ये दूसरा झटका शिवास स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज अब जाते हुए भावेश ठाकरे। हालांकि अगर इस टूर्नामेंट की बात करें हम तो समीर ठाकरे ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी पहले 2 दिनों में, लेकिन अब देखना है भावेश ठाकरे इस मेगा फाइनल में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, जबकि अभी भी वहां पर नीलू पाटिल मौजूद है। पैंतीस 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन। तो मिला जुला खेल रहा है यहाँ पर पहले 3 ओवर में, जहाँ पर 2 विकेटें भी गिरी तो अच्छी गेंदबाजी भी और अच्छे स्ट्रोक भी देखने को मिले। और अभी भी यहाँ से हम देखें तो 2 ओवर का खेल और बचा हुआ है। अब देखना है यहाँ से 2 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है, ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो और देखना ये दिलचस्प होगा कि ट्रॉफी जाएगी किसके संग। क्या पिछले साल की विजेता टीम कप पे अपना कब्जा जमाएगी या फिर संयुक्त स्पोर्ट लगातार 2 बार ट्रॉफी को इस सीजन में उठाएगी। पहले 3 ओवर में गजब की तो हैट्रिक सिक्सर लगाया इस स्पर्धा में। देखना है भावेश ठाकरे कि अपने बल्लेबाजी में स्कोर ठोकेंगे। अभी तक आज रोक कर रखा है जिशान मिर्जा को, रणनीति में परिवर्तन किया है मेगा फाइनल को मद्देनजर रखते हुए। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं
किरण, पहली गेंद टर्न कराया वहां पर बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। आशा की किरण लेकर आई है इस वक्त गेंदबाज किरण। काफी ज्यादा आज रणनीति में रद्दो बदल देखने को मिला। अगर मैं शिवास स्पोर्ट की बात करूं तो क्योंकि जीशान मिर्जा एक ऐसे बल्लेबाज है जो शुरुआती ओवर में बहुत अच्छी स्ट्रोक खेलते हैं, खासतौर पर पावर प्ले का लाभ उठाना उन्हें आता है। अगली गेंद, इस बार सवाल पूछा है लेकिन नकार दिया अंपायर ने, डॉट बॉल। तो चौथे ओवर में अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अब किरण द्वारा। वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त किरण। अब तक रोक कर रखे शुरुआती गेंदों में, बड़े हिट लगाने के मौके नहीं दिए। फिर से अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। देखिए किसी भी दर्शक को अब इस वक्त वीआईपी डाइस के सामने और कमेंट्री बॉक्स के सामने नहीं आना है प्लीज। आज आप हमें सहयोग किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आपको बहुत सहयोग किया पिछले 4 दिनों तक। आज मेगा फाइनल है तो आज काफी मान्यवर मेहमान आने वाले हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। तो अब तक 3 गेंद लगातार डॉट करते हुए किरण चौथे ओवर में। किरण अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए एक बार फिर से, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है। नो बॉल का इशारा, फुल टॉस गेंद थी, काफी ऊंची थी, यही कारण था कि अंपायर ने नो घोषित किया बीमर। और इस वक्त 1+1 2 स्कोर है कुल 37 रन 37। देखिए प्लीज अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करना है, हमारे अंपायर अपना डिसीजन आपको बता चुके हैं प्लीज। स्कोर इस वक्त 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फाइनल हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी का, सेट इमर्जिंग क्रिकेट पोल का ये मेगा फाइनल है। उसके बाद BC4 फॉर्मेट में 2 बड़ी टीमें टकराएंगी। देखिए अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय है प्लीज। सहयोग करें प्लीज। संयुक्त स्पोर्ट कैप्टन रुपेश बहुत अच्छा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलती है। संयुक्त की अगर मैं बात करूं तो एक डिसिप्लिन टीम है संयुक्त स्पोर्ट। इस वक्त स्कोर है 37 रन। आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 क्रिकेट अनफॉरगेटेबल क्रिकेट का घमासान हो रहा है इस वक्त। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का मेगा फाइनल, इसके बाद BC4 फॉर्मेट, 2 बड़ी टीमें जहां पर मेगा फाइनल खेलेंगी। बहुत ही बेहतरीन निर्णय था वहां पर अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। फ्री हिट अगेन लेकर मुड़ते हुए किरण, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन बल्ले का लीडिंग एज वहां पर अपने हुए ये इलू इलू क्या है 6 रन। नीलू के बल्ले से एक जबरदस्त हिट आता हुआ इस सिक्सर की मदद से 44 रनों पे स्कोर पहुंचता हुआ 44। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए मक्की चौहान, वेलकम, आपका स्वागत है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। देखिए गजब की गेंदबाजी कर रहे थे किरण। पहली 3 गेंदों की हम बात करें तो उसके बाद एक बीमर कर बैठे, उसके बाद से अब अपनी दिशा से चूकते हुए।
श्री पूनमचंद गुप्ता चषक की अगर मैं बात करूं मज़ार खान, तो उस मेगा फाइनल में टकराने वाली टीमें थे अंजुमन स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट, जहां पर 92 रन बनाए थे अंजुमन स्पोर्ट ने। मेगा फाइनल का मैं समझता हूं एक हाईएस्ट स्कोर है। किरण की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, पलट चुके हैं बल्लेबाज, खतरा हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर सौरभ से चूक होती हुई और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 46 रनों पे पहुंचा है, 46। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 46, 46, 2 विकेट के नुकसान पर, तो एक अच्छे टोटल की तरफ इस वक्त बढ़ती हुई शिवास स्पोर्ट। देखिए अगर 60 के इर्द गिर्द अगर शिवास स्पोर्ट पहुंच जाती है तो जो उनकी गेंदबाजी में लय और धार नजर आ रही है, दीप हैं, अली हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंदबाज जो अभी तक निराश किए हुए हैं शुभम गुलवी, तो अब 5वां और आखिरी ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज निरंजन, काफी ऊंचे कद के गेंदबाज निरंजन, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहते उत्तर भारतीय ट्रॉफी के, और बेस्ट बैट्समैन रहते उस स्पर्धा में जीशान मिर्जा, जो आज मेगा फाइनल में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे हैं। 5वां और अंतिम ओवर लेकर आने गेंदबाज निरंजन, सामना कर रहे हैं उनका बल्लेबाज भावेश ठाकरे। पांचवा ओवर के लिए इस वक्त जिम्मेदारी दी गई है निरंजन को। अच्छी लय में नजर आए थे उत्तर भारतीय ट्रॉफी में, इस सीजन में भी ठीक, इस टूर्नामेंट में भी ठीक ठाक गेंदबाजी की उन्होंने। निरंजन मुड़ते हुए वीआईपी एंड से भावेश ठाकरे के लिए पहली गेंद, बहुत तेज तर्रार गेंद थी और उतना ही तेज तर्रार स्ट्रोक। ये देखिए गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, बहुत आगे रखा था इस गेंद को और उतना ही ताकतवर और दमदार स्ट्रोक खेला बल्लेबाज भावेश ठाकरे ने। अब कहते हुए भावेश ठाकरे भी ठोकरे, इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रनों पे पहुंचा है, 52 रन। सिक्सर के साथ स्वागत किया इस वक्त भावेश ठाकरे ने निरंजन का। अगली गेंद इस बार तान दिया है, हो ये देखिए गेंद को फ्लाइट मोड पे भेजा और 6 रन खाते में जमा करते हुए बल्लेबाज इस सिक्सर की मदद से स्कोर 58 रनों पे पहुंचता हुआ 58। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा चुके हैं इस वक्त भावेश ठाकरे। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी वापसी निरंजन की, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेल दिया बल्लेबाज ने, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, खतरा हो सकता है, देखने हैं वहां पर खराब तिरो, सौरभ थोड़े से छोटे पड़ते हुए 2 रन की मदद से स्कोर 60 रनों पे पहुंचता हुआ। इस वक्त 60 रनों पे पहुंच चुकी है शिवास स्पोर्ट, 60 रन। निरंजन अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए,
इस बार तेज तर्रार गेंद थी वहां पर निरंजन की, शरीर से टकराई, वहीं रुक गई गेंद, डॉट बॉल। इतनी तेज गेंद थी कि गेंद शरीर पे आकर लगी, उसके बाद बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने। इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर मुड़ते हुए निरंजन, इस बार बड़ा हिट लेने गए थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। तो 60 रन बनाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है शिवास स्पोर्ट की। 61 रनों की चुनौती है इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट के सामने अंजुमन ट्रॉफी 2022 क्रिकेट अनफॉरगेटेबल को अपने नाम करने के लिए। क्या इस खिताब को डिफेंड करेगी एक बार फिर से शिवास स्पोर्ट, या फिर संयुक्त स्पोर्ट लगातार 2 मरतबा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में मेगा फाइनल अपने नाम करेगी? इसके बाद हम एक और बड़ा फाइनल देखने जा रहे हैं धनेश 11 कुकसे और बंटी स्पोर्ट के बीच में। दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इस मैच के बाद हम टॉस करेंगे BC4 फॉर्मेट के मेगा फाइनल का। इकसठ रनों का लक्ष्य इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट के सामने। तो जो आस्किंग रन रेट रहेगा शुरुआत से ही वो 12.20 का। इसके बाद की दोनों फाइनलिस्ट टीम BC4 फॉर्मेट क्रिकेट की बंटी स्पोर्ट बोरीवली पड़गा और धनेश 11 कुक से, आप दोनों को बिल्कुल तैयार रहना है क्योंकि इस मैच के फौरन बाद हम टॉस करेंगे। उसके बाद देखिए हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। अंजुमन स्पोर्ट का, शहबाज शेख का, अकील खान का, सबसे पहले इमरान खान इसके बिल्डर्स के जिन्होंने हम अहम योगदान पेश किया। और उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, हमेशा अपनी सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद सरफराज बाबू खान अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान पेश किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। उसके बाद सैयद सादिक मिल सेंटर के प्रोप्राइटर जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मयूर पाटिल सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, सन ऑफ विलास आर पाटिल, जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर एंड आइसक्रीम के प्रोप्राइटर, उनकी टीम इस वक्त फाइनल में लड़ रही है, उन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट फॉर्मेट की सभी ट्रॉफियाँ स्पॉन्सर की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद अमीदुज़्ज़मान अंसारी जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफियाँ स्पॉन्सर की। उसके बाद हारून चौहान सोशल वर्कर, समाजी खिदमत बहुत अच्छी अंजाम देते हैं भिवंडी शहर में। उसके बाद मोमिन रैयान अनीस मैक मंडप डेकोरेटर्स के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद इरफान हदीस अंसारी सभापति भिवंडी शहर निज़ामपुरा महानगर पालिका के, इन सभी का हम दिल की गहराइयों से शुक्र ये अदा करते हैं कि इन्होंने इतना कीमती योगदान पेश किया। और कुछ ही समय में हमसे जुड़ने जा रहे हैं सरफराज बाबू खान, जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया इस स्पर्धा के लिए अंजुमन स्पोर्ट का। तो अब मैच की शुरुआत होने जा रही है, पहला ओवर लेकर आ रहे हैं दीप। आइए शुरुआती ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटेटर जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी की पहले दिन से बढ़ाई है शान और कमेंट्री में लाई एक अलग जान, वो हैं साथी कमेंटेटर मजहर खान।
बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो यहाँ पर खेल की शुरुआत अभी अभी हुई, जहाँ पर पहली गेंद के ऊपर एक रन आया है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए दीप बहरिया लेग बाय के रूप में एक रन इस गेंद के ऊपर। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट्स की तरफ से सौरभ और विशाल। जो टारगेट इस वक्त रखा है शिवास स्पोर्ट्स ने संयुक्त के सामने वो 61 रनों का है। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद है, कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेला और गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त आया है विशाल के बल्ले से, सिक्सर के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 7 रनों पर। विशाल को अब इसी तरह के विशाल स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि अगर हम टारगेट देखें तो वो भी एक विशाल टारगेट रखा है शिवास स्पोर्ट्स ने, जहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज ने। 7 रन। एक बार फिर से देखना है, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद के पीछे खिलाड़ी इस वक्त दौड़ते हुए। उसी बीच वहां पर देखना है तीसरे रन के लिए निकले हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर, ये भी देखना होगा। चौका। अरे भाई रुक। तो दो रन आए इस गेंद के ऊपर और एक विकेट। विशाल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरे रन के लिए वहां बहुत तेज कदमों के साथ निकल पड़े थे बल्लेबाज विशाल, लेकिन तीसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवा दिया है। तो 2 रन और एक विकेट इस गेंद के ऊपर। तो यहाँ पर विशाल की पारी समाप्त होती हुई। कौन जा रहा है? हालांकि बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था, उसके बाद एक और अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग रही। उसके बाद रनआउट होकर वापस लौटे वहाँ बल्लेबाज। पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ संयुक्त स्पोर्ट्स का। नौ रन पर पहला विकेट इस वक्त गिरा है। दीप बहरिया इस बार सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज निशांत। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और गेंद देखना है नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 4 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई है, वहां पर बल्लेबाज ने कवर में खेलने की कोशिश की थी और बल्ले का बाहरी सिरा लगा और नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ। पहले ओवर में एक विकेट गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स 13 रन। दीप बहरिया एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर निशांत। उसी बीच वहां पर देखना है, मोड़ दिया इस गेंद को अली अंसारी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे वहां पर इस गेंद को भी। ये भी गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि इस ओवर में रन भी बहुत बन रहे, अब तक 17 रन आ गए, लेकिन विकेट भी एक बड़ा गिरा है विशाल के रूप में। लेकिन अच्छी शुरुआत यहां पर इस वक्त रही है। अगर हम रनों की बात करें तो 17 रन बटोरे वहां पर संयुक्त के बल्लेबाजों ने। दीप बहरिया के ओवर में अब रन बह रहे हैं। जो टारगेट रखा है शिवास ने 61 रनों का, उसका बहुत बढ़िया रिप्लाई इस वक्त देती हुई संयुक्त स्पोर्ट्स। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ सिटी इमर्जिंग का ये मेगा फाइनल चलता हुआ। इसके बाद हम BC4 भिवंडी शहर सिटी का फाइनल मुकाबला देखेंगे, जहां पर धनुष और बंटी स्पोर्ट्स। उसी बीच वहां पर देखना ऑन दी अप इस गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 18 रनों पर जा पहुंचा है। एक विकेट गंवाने के बाद एक ओवर की समाप्ति पर 18 रन, जहां पर बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी शुरू में वहाँ विशाल ने, लेकिन वो रन आउट होकर इस वक्त वापस जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है निशांत द्वारा।
और सौरभ ने अब तक अपना खाता नहीं खोला, लेकिन दीप बहरिया काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। 18 रन खर्च किए अपने ओवर में। अब देखना यहाँ से दूसरे ओवर में अब अली अंसारी को बुलाया गया है, जबकि अगर हम पहली इनिंग की बात करें और पहले ओवर की बात करें तो शिवास स्पोर्ट्स का भी जो स्कोर बना था पहले ओवर में वो 17 रन बने थे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा रिप्लाई इस वक्त दिया है पहले ओवर में संयुक्त स्पोर्ट्स ने, जहाँ पर 18 रन, एक कदम आगे ये कहेंगे हम। जबकि दूसरे ओवर में अली अंसारी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अली अंसारी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे निशांत। उसी बीच वहां पर देखना है स्लॉक करने की कोशिश की है दीप गेंद के नीचे आते हुए, और निशांत इस वक्त शांत होकर वापस लौटते हुए पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए वहां पर अली अंसारी स्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे और कोई गलती नहीं की वहां पर दीप बहरिया ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट्स का 18 रन पर लगने वाला ये दूसरा विकेट। पहले आउट हुए थे विशाल और अब निशांत, लेकिन अभी भी वहां पर सौरभ मौजूद है जो अब तक अपना खाता नहीं खोले, और अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त जाते हुए राहुल। अच्छी शुरुआत यहां पर की है अली अंसारी ने अपने दूसरे ओवर की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 18 रन। हालांकि पहले ओवर में अच्छी शुरुआत रही थी संयुक्त की। अंजुमन ट्रॉफी का ये सिटी इमर्जिंग का मेगा फाइनल हम देख रहे हैं, जहां पर शिवास स्पोर्ट्स और संयुक्त स्पोर्ट्स। अली अंसारी विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज सौरभ। इस बार अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस गेंद के ऊपर। देखना है वहाँ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ा सा फंबल होता हुआ और 2 रन मुकम्मल। 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 20 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स अच्छा ड्राइव लगाया था इस गेंद के ऊपर। वहाँ बल्लेबाज सौरभ ने जहाँ तेज कदमों के साथ दौड़कर 2 रन पूरे किए। अली अंसारी अब तक 2 गेंदों में 2 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने निशांत के रूप में। निशांत जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई थी पिछले ओवर में, लेकिन उनको खामोश कर दिया इस वक्त अली अंसारी ने। इस बार देखना है पुल किया इस गेंद को वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं है। नो मैट्स लैंड में गेंद जाती हुई डीप का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच तेज कदमों के साथ एक बार फिर से 2 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 22 रनों पर जा पहुंचा है। रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त अच्छी देखने को मिल रही है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, सौरभ और राहुल। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 21 गेंद बची है और रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 39 रन। उसी बीच वहाँ पर देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, वहाँ पर डीप से खिलाड़ी आते हुए उसी बीच एक ही रन इस बार आएगा। पिछली 2 गेंदों पर जहां पर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली थी, इस बार उस तरह का कमिटमेंट देखने को नहीं मिला है, जहां पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 23 रनों पर जा पहुंचा है। 2 विकेटें गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक अच्छा टोटल यहां पर खड़े किया है शिवास ने। शिवास के सभी बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया है, अच्छी बल्लेबाजी की। और अब गेंदबाजी उसी बीच वहां पर अली की ये गेंद देखना है, हुक करने की कोशिश की, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, फिर से वही खिलाड़ी एक्शन में, लेकिन फिर से एक ही रन इस गेंद के ऊपर। अब रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। 1 रन और आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 24 रनों पर जा पहुंचा है। इस ओवर की हम बात करें तो अब तक अली ने 1 विकेट हासिल किया और 6 रन खर्च किया, जबकि अभी भी 1 गेंद बची हुई है इस ओवर में। नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है अली अंसारी द्वारा। सौरभ जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे हैं। उसी बीच वहां पर देखना अली की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद रही, वाइट का इशारा आता हुआ वहां से अजीम हमदुल्ले सर द्वारा अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई। दूसरी इनिंग की ये पहली वाइट गेंद जो अली अंसारी ने की है। स्कोर अब
25 रनों पर जा पहुंचाए। अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से इस बार भटके थे वहां पर गेंदबाज। उसी बीच वहां पर देखना हाफ वॉली पर लेकर खेल की कोशिश वहां पर, और एक आसान सा मौका गवा दिया वहां पर अली ने। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, लेकिन एक आसान सा मौका आया था वहां पर अली के पास। शायद अली ने गली में कंचे नहीं खेले हैं बचपन में। 27 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स। स्कोर अगर हम देखें रकीब तो बहुत बढ़िया यहाँ पर पहले 2 ओवर में बनाया है संयुक्त के बल्लेबाजों ने, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है जहाँ पर विशाल रनआउट होकर वापस लौटे। उसके बाद निशांत वो भी वापस लौट चुके, लेकिन अभी भी वहाँ पर सौरभ जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे और उनका साथ देते हुए राहुल। अगर हम ओवर की बात करें तो पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हो गए थे दीप बहरिया, 18 रन खर्च किए थे, लेकिन अली अंसारी ने कहीं ना कहीं रनों पर रोकथाम लगाई है दूसरे ओवर में, जहां सिर्फ 8 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया है। तो अभी भी जो मुकाबला है पूरी तरह से बैलेंस है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 3 ओवर का खेल बचा है और रन चाहिए 34 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब 27 रन। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज भूषण को। अभी भी यहाँ से 34 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदें बची हुई है, लेकिन पहले 2 ओवर में अच्छे ही रन बटोरे वहाँ पर संयुक्त के बल्लेबाजों ने, 27 रन बटोरे। अब देखना यहाँ पर तीसरे ओवर में किस तरह से गेंदबाजी होती है और बल्लेबाजी। भूषण तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर राहुल। उसी बीच वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर वहां राहुल ने, लेकिन धीमे धीमे कदमों से 1 ही रन पूरा किया वहां दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 28 रन। तीसरे ओवर की अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी, जहाँ पर पहली गेंद के ऊपर भूषण ने 1 रन खर्च किया है। श्री सच्चिदानंद। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ ये गेंद निकल गई थी और बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे सौरभ। बहुत कमाल की गेंद रही थी इस बार वहां भूषण की, पूरी तरह से बिट कर दिया है बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28, 2 विकेटें गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स 61 रनों के लक्ष्य का यहाँ पर पीछा करते हुए मेगा फाइनल में। उसी बीच वहाँ पर बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज सौरभ ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी लगातार यहाँ देखने को मिल रही है भूषण द्वारा। इस ओवर में सिर्फ अब तक 1 ही रन खर्च किए है वहाँ पर भूषण ने, जबकि 3 गेंदों का खेल यहाँ पर हो चुका है। तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए। पूरी तरह से अपने आप को बांधे हुए महसूस किया है बल्लेबाज सौरभ ने। हालांकि शुरू के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं भूषण के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ बल्लेबाज सौरभ। इस बार देखना है वहाँ पर अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की है, एक बार फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए जिशान मिर्जा वहाँ पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच तेज कदमों के साथ इस बार 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर अब आगे खिसकता हुआ इन 2 रनों की मदद से 30 रन।
अभी भी यहाँ से 31 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई है 14 गेंदें और 31 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। अभी भी मुकाबला ये हम कह सकते हैं रकीब की पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा है, जहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है तो अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है। पिछले गेंद के ऊपर 2 रन आए थे, जहाँ पर इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 30 रनों पर जा पहुंचा है। मैच को रोकना एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए सरफराज बाबू खान साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। सरफराज बाबू खान साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए, ये देखिए आपके YouTube पे आपसे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए सरफराज बाबू खान साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। सरफराज बाबू खान साहब इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 में तशरीफ लाते हुए, साथ में वहाँ पर शहबाज शेख है, अब्बास शेख है, हाजी रशीद साहब है और शकील खान साहब है। ये देखिए अंजुमन ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाने के लिए इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए सरफराज बाबू खान साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। सरफराज बाबू खान साहब इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 में वीआईपी डाइस पे तशरीफ लाते हुए इस टूर्नामेंट को बहुत ही सहयोग किया है सरफराज बाबू खान साहब ने। मैं पूरे अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आपने हमारा सहयोग किया है। उसी बीच वहाँ पर देखना ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, एक एंगल सा मिला था वहाँ पर भूषण की इस गेंद को छोड़ दिया था वहाँ पर बल्लेबाज सौरभ ने। लेकिन इस तरह से जब मुकाबला चलता है तो बल्लेबाज को छोड़ना नहीं बल्कि पकड़कर मारना होता है, वही देखने को नहीं मिला यहाँ पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 रन। 2 विकेटें गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए सरफराज बाबू खान साहब। उसी बीच एक बार फिर से वहाँ पर अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश लगातार बल्लेबाज सौरभ कर रहे हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है वहाँ पर भूषण द्वारा। इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। कमाल का ओवर रहा यहाँ पर भूषण का। अब यहाँ से 12 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 31। 12 और 31 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है, जबकि पहली 18 गेंदों में सिर्फ 30 ही रन बने। ये देखिए इस वक्त YouTube पे दिखाया जा रहा है, हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए हैं सरफराज बाबू खान साहब, साथ में हाजी रशीद साहब है और शकील खान साहब है। मैं पूरे अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सरफराज बाबू खान साहब के इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आपने हमारा सहयोग किया है। ये देखिए गज़ब की पर्सनैलिटी वहाँ पर सरफराज बाबू खान साहब हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया सोशल वर्कर भी है सरफराज बाबू खान साहब, जो अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। तो चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी मिले अब वहाँ पर बुलाया गया है अली अंसारी को, और क्या कुछ होता है अब आगे के खेल में ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो इस वक्त कांटे की टक्कर चलती हुई दोनों टीमों के बीच में स्कोर इस वक्त 31 रन 31, अब 32 रन। अब यहाँ से 11 बॉल में जीत के लिए जो रन चाहिए 29। इसके बाद हम एक और मेगा फाइनल देखने जा रहे हैं। अली अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, कारपेट के सारे वहाँ पर दीप मौजूद है। 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर। थोड़ा सा खराब थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर इस वक्त 34 रन। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि अपने खिताब को बचा पाएगी शिवास स्पोर्ट पिछले सीजन की विनर है, या फिर संयुक्त स्पोर्ट बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी उठाएगी इस सीजन में।
अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं सरफराज बाबू खान, अंजुमन स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर। सामाजिक खिदमत के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो वो कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अली अंसारी अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस बार फिर से मोड़ दिया ऑन साइड में, बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे। इस बार मौका था लेकिन खराब थ्रो, ओवर थ्रो के कारण तीसरे के रन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए मानो गेंद साबुन की टिकिया बन चुकी है, हाथ में पकड़ नहीं आ रही इस वक्त शिवास स्पोर्ट के खिलाड़ियों के। स्कोर है इस वक्त 37 रन 37। देखिए प्लेयर्स डगआउट लेट, नाजिम अंसारी डगआउट की तरफ कोई भी दर्शक ना नजर आए, टीम के सपोर्टर क्यों ना हो, आपको स्टैंड में जाकर बैठना और कमेंट्री बॉक्स के पास भी कोई दर्शक नहीं होगा। अब स्कोर है 37 रन, यहाँ से और 24 रन चाहिए संयुक्त स्पोर्ट को। अली एक बार फिर से मुड़ते हुए सामना करें उनका सौरभ। इस बार सौरभ बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। वहां पर तेज तर्रार थ्रो लेकिन अच्छा सटीक थ्रो नहीं था, तीसरे के लिए जा रहे हैं, अब रन आउट हो गए वहां पर राहुल। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट को राहुल के रूप में। वीआईपी मंच की जीनत को इस वक्त दोबाला करते हुए सरफराज बाबू खान साहब, अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और साथ में उनके मौजूद हैं हाजी रशीद साहब और साथ में मौजूद हैं शकील खान साहब। इसके बाद का मेगा फाइनल BC4 क्रिकेट का धनेश 11 कुक्से और बंटी स्पोर्ट, दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त निरंजन। बहुत ही गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक अली, और तीसरा ओवर बहुत ही कमाल का किया था भूषण ने। जैसा कि मैंने इंटरव्यू में पूछा था जीशान मिर्जा से, एक वीक कड़ी थी शिवास स्पोर्ट की भूषण, लेकिन आज वही कड़ी सबसे मजबूत साबित हुई। ये देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सरफराज बाबू खान साहब को, अंजुमन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हाजी रशीद साहब, साथ में शकील खान और मुस्लिम भाया। अली की अगली गेंद इस बार थोड़े से दिशाहीन हो गए, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और स्कोर आगे खिसकता हुआ इस वक्त 40 रनों पे पहुंचा है, 40। अब यहां से 21 रन और चाहिए संयुक्त स्पोर्ट को। क्या फिर से 2019 के मेगा फाइनल की याद ताज़ा होगी जब चैलेंज स्पोर्ट और अंजुमन टकराई थी? बड़े हिट के लिए गए थे वहां पर निरंजन, लेकिन प्लेन मिस डॉट बॉल। मजहर खान 2019 में जब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा था अंजुमन ट्रॉफी में, तो एक बॉल पर 3 रन चाहिए थे चैलेंज स्पोर्ट को, और चेसिंग कंपलसरी था। गेंद गई थी उस सीजन के सबसे अच्छे फील्डर अकबर खान के हाथों में, लेकिन उनसे 3 रन दौड़ के भागे थे चैलेंज स्पोर्ट ने। अली की अगली गेंद इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी दूर से आते हुए ओहो दूसरे अटेम्प्ट में कैच को समाप्त किया, और अब समस्या बढ़ती हुई इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट की। निरंजन भी आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए शून्य का चश्मा पहनकर। सौरभ मौजूद हैं विकेट पर, लेकिन काफ़ी धीमी गति से अब तक बल्लेबाजी की उन्होंने। नए बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं केतन। देखना है केतन क्या अपनी टीम के लिए आज वेतन हासिल कर पाएंगे या नहीं। इस वक्त काफ़ी लोग इस मैच का आनंद लेते हुए, खासतौर पर अब सांसें रुक सी गई है दोनों टीमों की, दिलों की धड़कन एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, नब्ज काबू में नहीं है दोनों टीमों की, क्योंकि अंजुमन ट्रॉफी 2022 का मेगा फाइनल खेल रही हैं। देखना ये तीसरा खिताब किसके नाम जाएगा। पहला अपने नाम किया था चैलेंज स्पोर्ट ने, दूसरा शिवास स्पोर्ट ने। क्या शिवास स्पोर्ट दोबारा से कब्जा करेगी या फिर संयुक्त स्पोर्ट अपना नाम पहली मर्तबा अंजुमन ट्रॉफी पर दर्ज करेगी।
बहुत ही जबरदस्त मेगा फाइनल इस वक्त हम देख रहे हैं। और अब 5वां ओवर लेकर आने गेंदबाज प्रयाग माली। देखना है प्रयाग माली के ओवर में कितने रन बटोरेंगे बल्लेबाज। छह बॉल 21 रन। इक्वेशन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मुश्किल कार्य कर दिखाने होते हैं तभी तो आप विजेता घोषित किए जाएंगे। प्रयाग माली पहले गेंद लेकर मुड़ते हुए केतन के लिए। इस बार जमीनी सहारे से गेंद को खेला है वाडिश लंगोन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और सौरभ की पारी समाप्त। काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे थे सौरभ, लेकिन टच में नहीं नजर आ रहे थे, जबकि सेमीफाइनल में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अब 5 बॉल और 20 रन, 10 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रनों का योगदान पेश किया अपनी टीम के लिए सौरभ ने। बिल्कुल टाइमिंग नहीं हासिल हो रही थी उनकी बल्लेबाजी में, काफी देर से दिक्कत में थे। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त किरण, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइक पर हैं केतन। सामना कर रहे हैं प्रयाग माली का। इस बार अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। अब यहां से 4 बॉल 20 रन, 4 बॉल 20 रन। कौन बनेगा विजेता? देखिए इसके बाद की दोनों टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना। धनेश 11 कुक्से और बंटी स्पोर्ट। 4 बॉल 20 रन, 3 बड़े हिट लगाने होंगे अगर खिताब को जीतना है तो। केतन पहले ही सफल हो गए हैं। इस बार हुक स्ट्रोक खेला, मिस की हुक शॉट है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। अब 3 गेंद 18 रन, यानी हैट्रिक सिक्सर लगानी होगी मजहर खान, तो फिर ट्रॉफी पर नाम लिखाया जाएगा संयुक्त स्पोर्ट का। और 3 गेंद में से अगर 1 गेंद भी बीट करा देते, अगर बाउंड्री भी लग जाती है तो खिताब को अपने नाम कर लेगी एक बार फिर से शिवास स्पोर्ट, और इस सीजन में पहली मर्तबा अपना खाता खोलेगी ट्रॉफी के मामले में। शिवास स्पोर्ट के गेंदबाज मुड़ते हुए प्रयाग माली केतन के लिए। इस बार बल्ला घुमाया लेकिन संपर्क नहीं। देखना है गेंद थर्डमैन की तरफ जा रही है, विकेट कीपर से चूक होती बाय की शक्ल में आते हुए 4 रन। अब 2 बॉल 14 रन, 14 रन्स। अब 2 बड़े हिट भी लगाते हैं तो फिर नहीं जीत पाएगी संयुक्त स्पोर्ट। अब यहाँ से कोई शिवास को हरा सकता है तो वो गेंदबाज खुद प्रयाग माली। अब प्रयाग माली को सिर्फ 2 गेंदें करनी है इस मैच में खाली। प्रयाग माली मुड़ते हुए वीआईपी एंड की तरफ से केतन के लिए पैरों पर रखा था, गेंद को फ्लिक के अंदाज में खेल दिया उसे डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, केवल 1 रन। देखिए मैच कोई भी जीते, दर्शक आपको अंदर नहीं जाना है प्लीज, सिर्फ टीम मेंबर्स जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद BC4 फॉर्मेट का हम मेगा फाइनल देखने जा रहे हैं। 1 बॉल 13 रन। आज तक मजहर खान 1 गेंद में 13 रन नहीं बने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। क्या आज कोई नया कीर्तिमान बनेगा? प्रयाग माली मुड़ते हुए आखिरी गेंद लेकर अंजुमन ट्रॉफी की, और इसी के साथ खिताब को अपने नाम कर लिया है शिवासी स्पोर्ट ने। बैक टू बैक 2 मरतबा अंजुमन ट्रॉफी को अपने नाम हासिल करते हुए इस वक्त शिवासी स्पोर्ट, और इस सीजन का पहला कप अपने नाम किया है शिवासी स्पोर्ट ने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। हार्ड लक संयुक्त स्पोर्ट बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला अपने पूरे के पूरे अंजुमन ट्रॉफी में, लेकिन आखिरी कदम पर आपसे चूक हुई। और इस वक्त चैंपियन टीम है शिवासी स्पोर्ट अंजुमन ट्रॉफी 2022 की। पिछला मर्तबा भी जब अंजुमन ट्रॉफी हुई थी तो उसकी विजेता रही थी शिवासी स्पोर्ट। 80 से ज़्यादा के लक्ष्य को छुआ था मजहर खान। शिवासी स्पोर्ट ने आज 60 रन के टोटल को डिफेंड किया।
many congratulations Shivas Sport captain Zishan Mirza, Deep Behria, Jitu Mali and Rahul Gupta. वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उसके बाद मौजूद हैं वहाँ पर शकील खान साहब और हाजी रशीद। इस वक्त चैंपियन बनकर लौट रही है शिवास स्पोर्ट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोपराइटर, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में सभी ट्रॉफियाँ हमें स्पॉन्सर किए। और इसका शो देखना मत भूलिएगा। राहुल गुप्ता, नौशाद खान, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी का 22 फरवरी से, और 18 से 20 फरवरी को देखना मत भूलिएगा आर्यन चषक, आर्यन 11 भादवाड़ का बिग शो। अंजुमन ट्रॉफी में भाग लिया और इतने अच्छे तरीके से क्रिकेट को खेला। आइए मेगा फाइनल के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, वो बल्लेबाज जो स्ट्रोक लगातार रहे थे ठोकरे, वो हैं शिवास स्पोर्ट के भावेश ठाकरे। आइए भावेश ठाकरे, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। 7 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इन्होंने, 15 रन बनाए अपनी टीम के लिए। आइए भावेश ठाकरे, हम आपको मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद सरफराज बाबू खान साहब के दस्ते मुबारक से, अंजुमन स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर, हमेशा अपनी सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं सरफराज बाबू खान साहब। ये देखिए आज उनके मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच लेते हुए भावेश ठाकरे। वेल प्लेड भावेश ठाकरे, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज बाबू खान साहब आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। अंजुमन ट्रॉफी में आपके आने से और भी 4 चांद लग गए इस स्पर्धा को। बिल्कुल, जब भी अंजुमन स्पोर्ट का बिग शो रहता है अंजुमन ट्रॉफी, उनकी एक दावत पर लब्बैक कहते हैं सरफराज बाबू खान साहब। अपने कीमती समय में से निकाल कर आते हैं और हमेशा कीमती योगदान पेश करते, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ देते हैं। अंजुमन स्पोर्ट का सरफराज बाबू खान साहब एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं, हमेशा अपनी सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं। तो आइए अब BC4 फॉर्मेट क्रिकेट का घमासान मेगा फाइनल बस चंद पलों में शुरू होगा। बस चंद पलों में एक बड़ा मेगा फाइनल शुरू हो जाएगा। धनेश 11 कुक से 2-2 हाथ करेगी बंटी स्पोर्ट से। तो आइए इस वक्त हम एक सत्कार सम्मान प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद सरफराज बाबू खान साहब, इनका हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक बहुत बड़े सोशल वर्कर, हमेशा अपनी सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं। इनका सत्कार सम्मान होने जा रहा है इस वक्त। ये देखिए इनका सत्कार सम्मान होने जा रहा है।
सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त शकील खान और हाजी रशीद जी। ये देखिए सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए शकील खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज बाबू खान साहब आपका। उसके बाद खूबसूरत सा बुके देते हुए और आखिर में एक यादगार ट्रॉफी। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करते हुए शकील खान साहब। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट है सरफराज बाबू खान साहब की। इनकी मुस्कुराहट के लिए एक शेर तो मैं कहना चाहूँगा, हल्की हल्की सी हंसी और साफ इशारा भी नहीं, हल्की हल्की सी हंसी और साफ इशारा भी नहीं, जान भी ले गए सरफराज खान साहब और जान से मारा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस चंद पलों में शुरुआत हो जाएगी एक बड़े मेगा फाइनल की। इस वक्त हमसे विदा लेते हुए सरफराज बाबू खान साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सारी अंजुमन स्पोर्ट कमेटी की तरफ से, शहबाज शेख की तरफ से, शकील खान की तरफ से, अकील खान की तरफ से, हाजी रशीद जी की तरफ से, कि आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। आपके आने से अभी तो चांद नहीं निकला है लेकिन 4 चांद लग गए। इस वक्त हमसे विदा लेते हुए सरफराज बाबू खान साहब। तो अब चंद पलों में मेगा फाइनल की शुरुआत हो जाएगी। खेलने वाली टीमें धनेश 11 कुक्से और बंटी स्पोर्ट।